सारा दिन में तो हम इतना गुस्सा करते हैं, तो हम पीसफुल कैसे हुए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि ये आत्मा की नेचुरल क्वालिटी है? क्यों हमने एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमें कंफर्टेबल क्या फील होता है, व्हाट फील्स नाइस। कितना भी गुस्सा करें, कितना भी उस गुस्से को जस्टिफाई भी कर लें, अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है? पीस। कितना भी दुखी हो, किसी को दुखी करें, अच्छा क्या लगता है? सुख। सो अच्छी वही चीज लगती है जो मेरी अपनी नेचर होती है। तो जैसे मैं आत्मा प्योर, ब्यूटीफुल, पीसफुल, ट्रूथफुल, लवफुल हूं, तो परम आत्मा भी कैसा होगा? परम आत्मा भी कैसा होगा? सेम होगा, सेम ही होगा। फिर आत्मा हो वो परम आत्मा है तो क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? बस जो चीज मेरे अंदर है वही चीज उसके अंदर ज्यादा हो गई। दैट्स ऑल। दैट इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन मी द सोल एंड द सुप्रीम पावर। कि मेरे अंदर जो कुछ है, मेरी क्वालिटीज जो कुछ हैं, वो उसके अंदर सुप्रीम होंगी। और मेरी क्वालिटीज जन्म मरण के चक्र में आने से धीरे धीरे क्या हो गई थी, लेकिन उसकी क्वालिटीज कांस्टेंट है। सिंपल डिफरेंस है। और इतना सिंपल भगवान है, लेकिन हमने उस सिंपल भगवान को क्या कर दिया था? क्या कर दिया? बहुत 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 कॉम्प्लिकेट कर दिया। इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि कई बार तो सोचा पता नहीं है भी या नहीं है ना? ऐसा थॉट आता है ना माइंड में, क्योंकि एक ही एंटिटी के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन है। कभी कहते हैं वो एक है, निराकार है, वहाँ रहता है। कभी कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो परमात्मा है। कभी जो संत हैं, महात्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, वो परमात्मा का रूप है। कभी कहेंगे हर एक के अंदर परमात्मा है। कभी कहेंगे प्रकृति इतनी सारी जो है वो परमात्मा का रूप है। कोई कहेगा परमात्मा है ही नहीं। तो कंफ्यूजन है। तो इसलिए परमात्मा कौन है उसको समझना अपनी बुद्धि से अभी करना है। जो सुना पढ़ा वो छोड़ देते हैं, और दूसरा सारा कुछ जो सुना है उसको चेक कर लेना चाहिए। परमात्मा हर एक के अंदर है, राइट? परमात्मा हर एक के अंदर है। गॉड रिसाइड्स इन एवरीबडी। We are all part of God. God is in everybody. Right or wrong? अच्छा, अब एक मिनट। क्या सुना है, क्या पढ़ा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने गॉड की वो सारी क्वालिटीज निकाली, ठीक है? सो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्योरिटी, ocean of powers, almighty authority, always forgiving, always caring, वो मेरे अंदर है। आप हंसे क्यों? आप हंसे क्यों? आप हंसे क्यों? है ना? ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ प्योरिटी, शांति का सागर। सारी क्वालिटीज छोड़ दो, एक ही ले लेते हैं। शांति का सागर मेरे अंदर है, तो मैं कैसे होंगी सारा दिन? और हम सारा दिन कैसे? नहीं नहीं, बकबक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत डजंट मीन ये शांत। शांत मीन्स पीस। सुख का सागर मेरे अंदर है, प्यार का सागर मेरे अंदर है, सर्वशक्तिवान मेरे अंदर है, तो मैं कैसे होंगे? और अगर मेरे अंदर है तो सबके अंदर है, which means 700 crore gods on this planet. And which means how would the world be? 700 crore gods on this planet, how would the world be?
स्वर्ग होना चाहिए ना, और हम तो कलयुग के भी एंड पर आकर पहुंच गए हैं। सो जो सुना है पढ़ा है उसको चेक करना एक बार। कहते हैं कि वो हर एक के अंदर है, लेकिन अगर वो मेरे अंदर है तो फिर वो दिखना मतलब एक्शन में दिखाई देना चाहिए ना सारा दिन। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं अशांत भी हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, और कह रही हूँ शांति का सागर मेरे अंदर है। राइट, इसका मतलब या अग्रीड, वेरी गुड। हाँ जी, yes, we believe. No, we should not change any belief. Never ever change your belief, but what you believe should be in action. That's all. Never ever change your belief for anybody. If you believe God is inside you, it is absolutely perfect. But then my every thought, word and action should be God. Not even like God. It has to be every thought, word and action is God. Because God is inside me. It's perfect. Perfect. But if God is one kind of personality and my personality is completely different, and I am saying God is inside me, then it's a little question mark. And it's not about changing the belief, it is about checking the belief. Either make your belief practical or then check whether it is the truth. We should believe. See, that is what I'm saying. Don't change your belief, but bring it out into action. अब जो उसके साथ थोड़ी सी मिक्सचर हुई वो ये कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन जब हम उसको जागृत करेंगे। अगर भगवान हमारे अंदर है तो हम उसको जागृत करेंगे या वो हमें जागृत करेगा? हमने अपने आप को उससे एक स्टेप ऊपर बना दिया। अगर हमने कहा वो हमारे अंदर है लेकिन उसको हमने दबा के रखा हुआ है, जब हम उसको जागृत करते हैं तब वो जागता है, और जब हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है अंदर। हाँ जी, हम कौन हैं जो उसको दबाएंगे और उसको जागृत करेंगे? अगर भगवान को कोई दबा सकता है और जागृत कर सकता है तो वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर आज हमें कोई दबा सकता है या जगा सकता है तो वो मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा ना। इसी तरह अगर भगवान को कोई दबा सकता है और जगा सकता है तो वो भगवान से ज्यादा पावरफुल होगा। सो नीड टू चेक वेयर वॉज द लिटिल मिक्सचरिटी। हर शरीर को चलाने वाली आत्मा है, हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो हर आत्मा के गुण कैसे थे? हर आत्मा के गुण परमात्मा के गुण थे। जैसे आपके गुण आपके बच्चे के अंदर आएंगे, आपकी जैसी शक्ल होगी आपके बच्चे की शक्ल भी वैसी हो जाएगी। अब अगर हम आपके बच्चे से मिलें, हम कहें ये दिखता भी उनके जैसा है, ये बोलता भी उनके जैसा है, ये व्यवहार भी उनके जैसा करता है, इसकी आदतें भी उनके जैसी हैं, ये कितना उनके जैसा मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी है तो अलग ना, है तो अलग ना, अलग है। तो वो पिता है, जैसे भाई साहब ने कहा वो पेरेंट है। तो जो पेरेंट की क्वालिटीज होंगी बच्चों की क्वालिटीज भी। तो मैं आत्मा प्योर हूँ, पीसफुल हूँ, लेकिन मैं हर समय उस क्वालिटी को यूज नहीं करती, राइट? जैसे आपकी कुछ आदतें आपके पेरेंट्स से मैच करती हैं, कुछ आदतें नहीं मैच करती हैं। तो जब आप वो पर्टिकुलर आदत को यूज करोगे जो आपकी पेरेंट के साथ मैच करेगी, तो उस टाइम आसपास के लोग क्या बोलेंगे? देखो देखो ये बिल्कुल कैसे बात कर रहा है। उस टाइम आप बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह हैं।
तो इसी तरह जब आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को यूज करती है, उस समय हम किसकी क्वालिटी को यूज कर रहे हैं? तब हम फील करते हैं कि आई कैन फील द क्वालिटीज ऑफ गॉड, बट नॉट गॉड हिमसेल्फ, क्वालिटीज ऑफ गॉड. And why qualities of God? Because qualities of God are in every soul, because every soul is the child of God. इसलिए हर आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण हैं. वो शांति का सागर है, तो हर आत्मा भी कैसी है? शांत स्वरूप. वो प्यार का सागर है, तो हर आत्मा भी कैसी है? प्रेम स्वरूप. वो डिवाइन है, तो हर आत्मा भी कैसी है? प्योरिटी का स्वरूप. तो जब जब आप अपनी प्योरिटी को फील करेंगे, जब जब आप अपने अंदर के प्यार को फील करेंगे, यू विल फील एज इफ यू आर फीलिंग समथिंग वेरी नाइस. एंड व्हेन यू आर फीलिंग वेरी नाइस, वी आर फीलिंग दैट डिवाइन थिंग इन अस. एंड जब वो डिवाइन फीलिंग आती है, एक तो वो कभी कभी आती है, सिर्फ सारा दिन तो आती नहीं है, कभी कभी आती है. तो जब वो कभी कभी आती है, तो हम क्या कहते हैं? हमने किसको फील कर लिया? हमने गॉड को फील किया. हमने उस समय अपनी क्वालिटीज को फील किया. लेकिन वो वाली क्वालिटीज जो किसके अंदर हैं? जो परमात्मा के अंदर है. तो आत्मा के अंदर परमात्मा के जैसे सेम गुण हैं. आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है. जब हम किसी को याद करते हैं तो क्या फील करते हैं? किसी को आप बहुत स्ट्रांगली याद करो तो कैसा फील होगा? कैसा फील होता है? कि जैसे कि वो हमारे साथ हैं. क्या वो हमारे साथ होते हैं उस टाइम? क्या वो हमारे अंदर होते हैं उस टाइम? नहीं. लेकिन हमारे अंदर उस टाइम क्या होती है? हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर उनकी याद होती है. तो आत्मा के अंदर परमात्मा की क्वालिटीज, आत्मा के अंदर परमात्मा की याद, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जिनको इतनी स्ट्रांग याद थी, तो उन्होंने कहा मैं जहाँ भी देखूँ मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे भगवान ही दिखाई देता है. विच मीन्स जैसे इफ आई एम सोल कॉन्शियस, मुझे हर एक कैसा दिखाई देगा? हर एक कैसा दिखाई देगा? प्योर डिवाइन सोल. सिमिलरली इफ आई एम कनेक्टेड टू गॉड, परमात्मा की याद में हूँ, तो मुझे हर एक कैसा दिखाई देगा? बहुत अच्छा दिखाई देगा. और उन आत्माओं ने जो इतना परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, उन आत्माओं ने कहा मैं जिसको भी देखूं मुझे उसके अंदर क्या दिखाई देता है? और वो धीरे 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 चाइनीज विस्पर होते होते क्या बन गया? कि हर एक के अंदर भगवान. अगर हर एक के अंदर भगवान होता तो दुनिया कैसी होती? आज कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, ये भगवान करता है बैठ के? Exactly. So the God should be in that soul also, na? Right? So one God in one is killing the God in the other. So I am the terrorist. I am attacking you. God मेरे अंदर भी है, God आपके अंदर भी है. मैं किल कर रही हूँ, आप बचा भी नहीं पा रहे. सर्वशक्तिवान मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है. अगर मेरे अंदर है तो मुझे मर्डर नहीं करना चाहिए, और अगर आपके अंदर है तो आपको अपने आप को बचा लेना चाहिए. थका हुआ है, दबा हुआ है, दबा हुआ है. यस यस. सी दिस इज व्हाट, कि जो मर्डर कर रहा है उसने अपने अंदर के भगवान को दबा दिया है, अपने अंदर के विवेक को दबा दिया है, अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को दबा दिया है. हम सब के अंदर एक आवाज़ आती है. जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं, एक थॉट आती है, ये नहीं करना चाहिए. आती है कि नहीं? जब पहली बार करते हैं तब तो आती है ना, बाद में तो आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद नहीं आती आवाज़. लेकिन जब पहले एक दो बार करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो आवाज़ किसकी है? वो भगवान की आवाज़ नहीं होती है, वो आत्मा की ही आवाज़ है. क्योंकि आत्मा को सही और गलत दोनों चीज़ें पता है. आत्मा थॉट्स क्रिएट करती है, फिर बुद्धि जो आत्मा का ही क्वालिटी है डिसीजन देगी कि ये या ये. तो जब आत्मा थॉट्स क्रिएट करती है, दो थॉट क्रिएट करती है, ये या ये.
तो विवेक उस टाइम आवाज देता है ये नहीं करो। फिर हम कहते हैं नहीं, इसके बिना काम नहीं होगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या कहेंगे, हमने किसको दबा दिया? हमने किसको दबाया? हमने अपने विवेक को दबा दिया। फिर कहेंगे अपने अंदर के विवेक को जगाओ। तो ये अपनी बात हो रही है, ना कि हमने भगवान को दबा दिया और अपने अंदर के भगवान को जगाओ। अगर हम भगवान को दबाने लगे और जगाने लगे और you see, then we are super God, right? Think about it. Don't have to accept anything, but we need to think. We need to think. क्योंकि अगर भगवान हर एक के अंदर है, the world would be a different place. We would have perfect beings everywhere. हमें उसको जागृत नहीं करना है। अगर वो है तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली है ही है। मैं उसको पहचानूं या नहीं पहचानूं। अगर हम किसी शहर में जाएं, हम सागर के किनारे जाकर खड़े हो जाएं, मुंबई चलते एंड गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू द ओशन, नेवर सीन, नेवर फेल्ट, कुछ नहीं पता सागर के बारे में, लेकिन अगर हम उधर जाके खड़े हो जाएं तो हमें महसूस होगा कि नहीं, सागर होगा या नहीं होगा? शीतलता महसूस होगी या पहले नॉलेज चाहिए होगी कि सागर कैसा होता है, शीतलता कैसी होती है? नहीं, अगर सागर किनारे जाकर खड़े हो गए तो शीतलता महसूस होगी या नहीं होगी? इसी तरह अगर सागर मेरे अंदर है, हम उसको जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, अगर वो अंदर है तो वो फील होना चाहिए। शांति का सागर अगर मेरे अंदर हो, और आज हम कह रहे हैं 1 मिनट शांति चाहिए, कहते हैं ना 1 मिनट शांति दो, 1 मिनट। इट्स टू एक्सट्रीम्स, इट इज टू एक्सट्रीम्स। आत्मा हर शरीर के अंदर है, आत्मा की क्वालिटी सेम है परमात्मा की तरह, हर आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। फिर हमने क्या किया कि जो दिव्य आत्माएं इस सृष्टि पर आकर गई है, समय प्रति समय दिव्य आत्माएं इस सृष्टि पर आई है, आई है ना, दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं, संत आत्माएं सृष्टि पर आई हैं, अपना अपना बहुत सुंदर रोल प्ले किया है, जिनको हम कहते हैं देवी देवताएं, धर्म पिताएं, संत आत्माएं, महान आत्माएं। ये सारी आत्माएं कैसी थी? कैसी थी? बहुत प्योर, बहुत प्योर। इनके अंदर इतनी प्योरिटी थी, डिविनिटी थी, और इनके अंदर वो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो हमने शुरू में निकाली थी ना, हर के अंदर केयरिंग थे, कंपैशनेट थे। तो तब क्या हुआ, जब हमें ऐसी आत्माएं मिली जिनके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा डोमिनेंट थी, तो हमने उनको कौन सा दर्जा दे दिया? मेरे लिए तो यही भगवान है। इवन अगर जीवन में किसी परिस्थिति के टाइम कोई आकर हमें मदद कर दे, तो हम उसके लिए भी क्या कह देते हैं? मेरे लिए तो यही भगवान है। और सबसे ज़्यादा ये टाइटल तो आपको मिलता है। तो क्या आप भगवान हैं? नहीं। लेकिन क्योंकि आपने किसी की मदद की, क्योंकि कोई दर्द में था और आपने उसको दर्द से बाहर निकाला, क्योंकि कोई दुखी था और आपने उसको सुख दिया, तो लोगों ने आपको क्या टाइटल दे दिया? कि हमारे लिए तो यही भगवान है। क्योंकि जिसके अंदर भी हमें भगवान जैसी क्वालिटी दिखी, भगवान जैसी एक्टिविटी दिखी, हमने उसको क्या टाइटल दे दिया? कि ये भगवान है। लेकिन ऐसा करते 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 हमने इतनी सारी आत्माओं को गॉड का टाइटल दे दिया, और उस सब में कन्वीनियंटली किसको भूल गए? जो एक्चुअल था, जो एक्चुअल था। और हमने कहा मेरे लिए यही भगवान है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना? परमात्मा कितने? श्योर? श्योर? 33 करोड़ देवी देवताएं, परमात्मा एक। कोई फर्क? कोई फर्क? टाइटल में भी फर्क है। ये देवी देवताएं हैं और वो परम आत्मा है। देवी देवताएं मतलब दिव्य आत्माएं, आत्मा जिसकी क्वालिटीज कंप्लीट है,
इट्स लाइक बैटरी। आत्मा को एक बैटरी के साथ कंपेयर करते हैं। आज हम सारी बैटरीज कैसी हो गई हैं, थोड़ी सी डिस्चार्ज्ड। आप मानते हैं इस बात को? जब हम अपनी 7 क्वालिटीज को एक्सपीरियंस ना कर पाएँ इजीली, हमें मेहनत हो, खुश रहने की मेहनत हो, शांत रहने की मेहनत हो, मतलब बैटरी कैसी हुई हुई है, डिस्चार्ज। लेकिन जो आत्माएं फुल्ली चार्ज्ड थी, जिनके लिए हम गायन करते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुण संपन्न। तो सर्व गुण संपन्न मीन्स बैटरी इज कंप्लीटली चार्ज्ड। दे आर कॉल्ड डिवाइन सोल्स, देवी देवताएं। लेकिन वो हैं दिव्य आत्माएं, मतलब बैटरी जो फुल्ली चार्ज्ड है। और परमात्मा कौन है? एक है बैटरी, एक है हम बैटरी जो डिस्चार्ज्ड है। कुछ है बैटरीज जो फुल्ली चार्ज्ड है। और परमात्मा कौन? वेरी गुड, परमात्मा पावर हाउस। लेकिन हमें पावर हाउस नहीं मिला, तो हमने कहा जो फुल्ली चार्ज्ड बैटरीज हैं हमारे लिए, तो वही कौन है? जो फुल्ली चार्ज बैटरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है, लेकिन फिर भी वो आत्मा है। बैटरी से बैटरी को कनेक्ट करें, थोड़ा चार्जिंग होगा। लेकिन पावर हाउस से बैटरी को कनेक्ट करें, फिर धीरे धीरे हमारी सृष्टि पर धर्म पिताएं आए। मोहम्मद, इब्राहिम, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, हर एक ने क्या मैसेज दिया? What did everyone say? एक तो हर एक की फोटो कैसे है? पक्का ऐसे। किसी ने नहीं कहा, किसी ने ऐसे नहीं कहा। हर एक ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, एंड उंगली कैसी थी? ऊपर। Was there any difference in what they were all saying? They were all saying the same thing. Actually, there is no difference in any religion. That's why, because every religion says the same thing. It's just that the style changes, और वो style change करने पे हमने एक दूसरे से अपने आप को क्या कर दिया? अलग कर दिया। लेकिन हर एक धर्म पिता ने क्या कहा? God is one, God is light, God is love, God is truth, और उंगली कहाँ थी? ऊपर। लेकिन वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे? हमारा उससे नहीं कनेक्शन जुड़ा, तो हमारा कनेक्शन किससे जुड़ गया? सिर्फ जो बहुत ब्यूटीफुल सोल्स है, दे आर वेरी प्योर, वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो किसका मैसेज दे रही थी? अभी रिसेंट 100 years पहले शिरडी साईं बाबा आए, भगवान थे? भगवान थे? बाकी हमें नहीं पता, 2000-2500 साल पहले का नहीं मालूम। 100 साल पहले सृष्टि पर एक आत्मा आई, प्योरिटी थी, डिविनिटी थी, हीलिंग पावर थी, कंपैशन था, हेल्पिंग नेचर थी। राइट? वो भगवान थे? वो भगवान थे? वो भगवान थे? नहीं। लेकिन उनके अंदर डिविनिटी थी, हेल्पिंग नेचर थी, प्योरिटी थी, उसको उन्होंने यूज किया, आत्माओं को बहुत कुछ दिया, सुख दिया, हील किया। राइट? जब वो थे सृष्टि पर, तब वो एक हीलर थे, एक हीलर जो बहुत कंपैशनेट और केयरिंग थे। लेकिन धीरे 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 क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया? और उनका एक ही स्लोगन है, उनका एक ही स्लोगन है, और उंगली कैसी है? ऊपर। सबका मालिक एक है। लेकिन हम कहेंगे मेरे लिए कौन भगवान? दिस वी हैव टू सेपरेट आउट, दिस वी हैव टू क्लियर इनसाइड हियर, कि सभी जिनको हमने परमात्मा का दर्जा दिया, वो सब हमें परमात्मा का परिचय देने के लिए आए थे। और वो चाहते थे कि हम उस परमात्मा को पहचाने और उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ हम आत्मा भी कैसे हो जाएं? चार्ज हो जाएं। लेकिन हम सारे किससे जुड़ गए? हम उनसे जुड़ गए। दिल्ली में अगर राजघाट पर आए, वहाँ महात्मा गांधी जी की तस्वीर है,
बहुत भावना से हर रोज़ वहाँ अगरबत्ती चलाई जाती है, फूल माला चढ़ाई जाती है, हर एक जो जाता है वो बहुत प्यार से नमन करता है। अगर 100 साल ऐसे चला, अभी हम सब तो इस जेनरेशन के, तो हमें मालूम है कि वो हमारे जैसे ही एक है, लेकिन हमारे जैसे एक में कर्म थोड़ा सा उन्होंने कैसा कर दिया, श्रेष्ठ। अभी अगर 100 years और ऐसा चलता गया तो क्या दर्जा मिल जाएगा? वो सभी विशेष आत्माएं, वो सभी दिव्य आत्माएं जब खुद इस सृष्टि पर थी तब उनको किसी ने नहीं परमात्मा कहा था, तब उनको किसी ने नहीं परमात्मा कहा था, जैसे आज हम गांधी जी को परमात्मा नहीं कहेंगे। लेकिन जेनरेशन 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 पास ऑन करते करते हमने उन आत्माओं को जिनके अंदर ऐसे गुण थे जो हमने सोचा परमात्मा के अंदर होने चाहिए, तो हमने ऐसे आत्माओं को फिर क्या दर्जा दे दिया कि ये भगवान। उनको याद करना, चाहे वो देवी देवताएं हैं, याद करना, प्यार से महिमा करना, वेरी नाइस। लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे थे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो आत्माएं इतनी फुल्ली चार्ज थी, वो इतनी फुल्ली चार्ज हुई कैसे? उनके जैसा बनना। वो चार्ज कैसे हुई होंगी? किससे कनेक्ट होकर? पावर हाउस से। तो अब हमें क्या करना है कि देवी देवताओं को याद करें, उनकी महिमा करें, धर्म पिताओं को याद करें, उनकी भी महिमा करें, लेकिन सबको याद करते करते साथ साथ किसको भी याद करें? उस परमात्मा को याद करें, क्योंकि जब तक उस परमात्मा को नहीं याद करेंगे तब तक बैटरी। आज देखो क्या हुआ, हम सब परमात्मा को याद करते हैं ना, चाहे रोज़ कोई करता है, चाहे कोई हफ्ते में एक दिन करता है, जो भी करता है विधि पूर्वक हर एक करते हैं, हर रोज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा रूपी बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। क्यों? अगर रोज़ पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ रहा है, करते हैं ना हम सब, कोई रोज़ 1 घंटा निकालता है, कोई रोज़ आधा घंटा निकालता है, अगर हम हर रोज़ परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो बैटरी कैसी होनी चाहिए? फुल्ली नहीं तो कम से कम कांस्टेंट तो रहे। हम तो डे बाय डे, हम कहेंगे डे बाय डे मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे चिंताएं तो बढ़ती जा रही है, मेहनत बढ़ती जा रही है, व्रत कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वैसे एक बात बताना, आपको लगता है भगवान को अच्छा लगता होगा जब हम ये सब करते होंगे? अगर वो पेरेंट है, हम गैस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग, वी गेसिंग, आप पेरेंट हैं, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा पूरा दिन खाना नहीं खाएगा? तो हाँ जी, नहीं ना। और आपको अच्छा लगेगा आपका बच्चा नंगे पांव 1000 सीढ़ियाँ चढ़ता ही जाए, उसके पैरों में से खून निकल के आ रहा है, लेकिन वो आपको खुश करने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़े, आपको अच्छा लगेगा? जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी ना,